वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का सोल्यूशन नंबर 11 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट में हमें डबल कॉलम कैश बुक ही बनानी है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें जनवरी 1 में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कैश इन हैंड का बैलेंस है उसको भी आपको डेबिट साइड मेंशन करना है और कैश एट बैंक के बैलेंस को भी डेबिट साइड बैलेंस को मेंशन करना है। 1 जनवरी लिख के टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 2200 रुपीज को कैश के कॉलम मेंशन कीजिए, 50,000 को बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड फॉर 75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, पेमेंट मेड बाय चेक। अब देखिए परचेज करी गई है गुड्स 75,000 रुपीज की, ट्रेड डिस्काउंट हमें 20% का मिला है, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% पे किया है और पेमेंट हमने चेक के थ्रू कर भी दी है। पेमेंट गई है बिजनेस के पास से तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। बाय परचेज अकाउंट लिख के 60,000 का अमाउंट आपको किस साइड मेंशन करना है, आपको बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 75,000 रुपीज मेंशन है, बिल्कुल 75,000 रुपीज मेंशन है बच्चों, बट ट्रेड डिस्काउंट 20% है ना, तो वो होता है आपका 15,000। तो 15,000 रुपीज माइनस करके आपको ये अमाउंट दिखाना है। जब आप 15,000 रुपीज 75,000 में माइनस करेंगे तो 60,000 आएगा। अब 60,000 पे हमने 6% का सीजीएसटी भी पे करा है जो कि 3600 रुपीज होगा, एसजीएसटी भी पे करा है जो कि 3600 रुपीज होगा। तो बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट लिख के 3600 आप बैंक के कॉलम में मेंशन कर देंगे। इसके बाद है सोल्ड गुड फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, आईजीएसटी 12%, पेमेंट रिसीव बाय चेक। तो यहाँ पे बिजनेस के पास सेल हुई है और पेमेंट हमें चेक के थ्रू रिसीव भी हो गई है। अब पेमेंट हमें चेक के थ्रू रिसीव होगी, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15% का हमारा ट्रेड डिस्काउंट है और 12% आईजीएसटी हमने चार्ज किया है, मतलब कि आईजीएसटी 12% पे कैलकुलेट किया है। अब किस तरीके से होगा यहाँ पे इसको समझिएगा आप। अब देखिए मैं ये आपकी जनवरी 4 की ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट लिख के 34,000 रुपीज बैंक के कॉलम में आ जाएंगे क्योंकि पेमेंट हमें चेक के थ्रू रिसीव हुई है। अब यहाँ पे एक बात और समझने की है बच्चों की, जो 34,000 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं बैंक के कॉलम में, अब यहाँ पे तो अमाउंट 40,000 का है, तो 15% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 6,000 आएगा। तो 6,000 डिस्काउंट है जिसको 40,000 में माइनस करके 34,000 का अमाउंट हमने बैंक के कॉलम में शो कर दिया डेबिट साइड। 12% आईजीएसटी कैलकुलेट किया, जब आप 3400 का 12% आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो ये 4,080 रुपीज आएगा। तो आपको टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट करके लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश। तो 1,000 रुपीज का चेक हमें रिसीव हुआ है नरेश से। अब यहाँ पे 1,000 रुपीज का चेक हमसे हमें रिसीव हुआ है नरेश से। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि बैंक में कब जमा कराया है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, इसको हम जनरल प्रॉपर में ही दिखाएंगे। तो जनवरी 5 की ट्रांजेक्शन को हम जनरल प्रॉपर में दिखाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है चेक रिसीव फ्रॉम नरेश एंडोर्स टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो हमें जो चेक रिसीव हुआ था ना नरेश से 1,000 रुपीज का, उसको हमने एंडोर्स कर दिया सुरेश को, जिसको हमें 1,050 रुपए देने थे। तो इसको भी हम जनरल प्रॉपर में इसकी जनरल एंट्री करेंगे। इसके बाद है देखिए जनवरी 5 और जनवरी 8 की ट्रांजेक्शन हम करेंगे जनरल प्रॉपर में। इसके बाद है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन 100 रुपीज। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, तो एक तरीके से हमने पेमेंट करी है, तो ये क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन आएगी बाय ड्राइंग अकाउंट। एक तरीके से ड्राइंग है होती है ये। तो 10 जनवरी लिख के बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में 100 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि कैश के थ्रू हमने पेमेंट करी है। फिर अब करेंगे हम जनवरी 13 के ट्रांजैक्शन, जो कि है रिसीव अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 750। देखिए 750 रुपीज देने थे, 700 का उसने चेक दिया, तो यहाँ पे हमने 50 रुपीज का उसको डिस्काउंट दे दिया। तो हम क्या करेंगे, चेक रिसीव हुआ हमें तो टू पवन अकाउंट लिख के 700 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो कर देंगे जनवरी 13 लिख के। इसके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पवन चेक रिटर्न डिसोनर बाय बैंक। तो अब जो चेक उसने दिया था ना 700 रुपीज का, वो डिसोनर हो गया। तो सेम आपको बाय पवन अकाउंट लिख के 700 रुपीज को आपको बैंक में शो करना है। यहाँ पे देखिए पहले आपने इसको क्या करा, डेबिट साइड शो कर दिया जब पेमेंट रिसीव हुई हमें, बट कुछ टाइम बाद हमें पता चला, 3 दिन बाद पता चला कि बैंक ने तो चेक डिसोनर कर दिया। तो बाय पवन अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 700 फिर हम मेंशन करेंगे। अब याद रखिएगा कि 13 जनवरी और 16 जनवरी की हमें जो है वो जनरल एंट्री भी करनी है। वो हम कैसे करेंगे, जब हम कैश बुक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको जनरल एंट्री करना सिखाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरल एंट्री है ना समझने की है, डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। अब देखिए यहाँ पे जितना भी अमाउंट है ना वो डिपॉजिट कर दिया गया बैंक में, बट बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज को छोड़ के। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भी आपको
क्रेडिट साइड के कैश बैलेंस की बैलेंसिंग बता रखी है, कैश इन एक्सेस है ऑफ 250, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 250 आपको कैश के कॉलम में लिख देना है। अब क्या करना है आपको कि अब यहाँ पे लिखा डिपॉजिट इनटू बैंक, तो कितना पैसा बैंक में जमा कराया है ये आपको देखना है। तो देखिए किस तरीके से पता चलेगा। अब आपको क्या करना है, 2200 में से ये आपको 350 रुपीज माइनस कर देने हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा बैंक में जमा कराया है। वो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे उसके लिए बाय 20 जनवरी लिख के, आप 20 जनवरी की ट्रांजेक्शन है ना, बाय बैंक अकाउंट लिख के 1850 रुपीज बैंक में जमा करा दिया है। और हमने इसकी ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्यों करी है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250 दे रखा है, ये आपके एक तरीके से क्रेडिट साइड की कैश बैलेंस का बैलेंसिंग दे रखी है, जो कि बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 250 हो गया। अब 2200 में से 100 और 250 आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1850 बचेगा, जो बता रखा है कि डिपॉजिट इनटू बैंक, ये बैंक में जमा करा दिया गया है। अब बैंक में जमा करा दिया गया तो मतलब कैश कम हो गया, तो क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया बाय बैंक अकाउंट लिख के 1850 रुपीज कैश के कॉलम में मेंशन कर दिए। और साथ के साथ हमें डेबिट साइड में मेंशन करना है टू कैश अकाउंट लिख के 1850 रुपीज बैंक में जमा करा दिए हमने, तो ये हमने डेबिट साइड में एंट्री कर दी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, इसके लिए आपको सी मेंशन कीजिएगा। अब क्या करना है आपको, अब टोटल करना है, तो डेबिट साइड के कैश कॉलम का टोटल 2200 आएगा, बैंक का कॉलम का टोटल आएगा 19,650 रुपीज। तो यहाँ पे भी जो बैलेंसिंग होगी वो क्रेडिट साइड ही होगी बैंक के कॉलम की, जो कि आप जब 90,650 में से 60,000 3600 3600 700 माइनस कर देंगे तो 22,730 रुपीज आएगा। तो ये आपको क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। बाय बैलेंस कैरी डाउन करके हमने बैलेंसिंग कर दी बैंक के कॉलम की। तो इस तरीके से हमारा कैश बुक का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। बट हमें अब कुछ जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री हमारे पास दो ही है, एक तो जनवरी 5 की जर्नल एंट्री है, विड्रॉ वो जो कि है जनवरी 5 की ट्रांजैक्शन की, रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश, तो नरेश से चेक रिसीव हुआ है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश 1000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 1000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। और एक जनवरी 8 की ट्रांजैक्शन है, जो कि हमने क्या करता, चेक को एंडोर्स कर दिया था, किसको, हमने सुरेश को एंडोर्स कर दिया था। तो यहाँ पे सुरेश को एंडोर्स कर दिया था, टोटल हमें उसको 1050 रुपए देने थे, हमने 1000 रुपए का चेक एंडोर्स किया था, तो 50 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पे सुरेश डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, तो 1050 रुपीज का पेमेंट करना था सुरेश को, 1000 रुपीज का हमने चेक एंडोर्स किया, 50 रुपीज का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। अब दो जर्नल एंट्री हमारे पास और है, जो कि हमारी जनवरी 13 की ट्रांजैक्शन जो थी, जिसमें रिसीव हुआ था चेक पवन से, फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 750 रुपीज का चेक लेना था, पर उसने 700 रुपीज का चेक दिया था, तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया था उसको, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू पवन, तो 50 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 50 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड होगा। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में पता चला कि वो चेक तो डिसोनर हो गया था, तो यहाँ पे भी जो डिस्काउंट की एंट्री थी वो रिवर्स होगी, पवन डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट 50 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 50 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो आज के लिए इतना ही। आई होप you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.